स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सोल्यूशन मिलियन के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देखेंगे आज बेटा हम। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा, 500 ml विलियन में H2SO4 के 10 ग्राम घुले हैं, विलियन की ग्राम पर लीटर की सांद्रता ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें सांद्रता। बच्चों पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन ही आप सोल्यूशन देखेंगे। ओके, तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, सांद्रता बराबर क्या होता है बच्चों, आपका होता है विलेय का भार, इसमें विलेय का भार बेटा ग्राम में, अपॉन विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन इसमें बचा लीटर में। ओके, अब हम देखेंगे हमें वैल्यू क्या दी हुई है। आपका वैल्यू में दिया हुआ बच्चा 500 ml विलियन, यानी कि विलियन का आयतन दिया हुआ है 500 ml, बी बराबर 500 ml और 100 ग्राम H2SO4 विलेय, यानी क्या दिया हुआ है बच्चों, विलेय का बराबर कितना, 10 ग्राम। अब बच्चों देखो, यूनिट कन्वर्जन का विशेष ध्यान रखना है, ये ml में है, लेकिन हमारे फॉर्मूला में विलियन का आयतन किसमें है बच्चों, लीटर में। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10, क्योंकि इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और नीचे 500, ये दो जीरो से ये दो जीरो से कैंसिल, और ये 5 दूनी 10 और 2 10 जा 20 ग्राम पर लीटर। ओके, चलिए बेटा, तो हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 40% W/V H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। 40% W/V का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको सिखाया था। इसका मतलब है W/V किसमें दिया हुआ बच्चों, भार बटे आयतन में। जब मैंने आपको भार आयतन की सत्ता लिखना सिखाया था बच्चों, तो बताया था इसका मतलब ये है बच्चों कि विलियन का भार कितना है हमारे पास, 100, वो भी किसमें, ml में। जो हमने भार बटे आयतन की सत्ता पढ़ी थी, उसमें विलेय का भार जो था वो ग्राम में था, और जो विलियन का आयतन था वो किसमें था बच्चों, ml में। तो ये क्या होगा, 100 ml। अब इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे मोलरता पूछिए, तो बच्चों मोलरता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार इंटू विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसे मिलीलीटर को हम किसमें कन्वर्ट कर लें बच्चों, लीटर में। ओके, और 40 आपका क्या है, इसमें विलेय का भार, विलेय क्या है H2SO4, तो विलेय का भार क्या है हमारे पास बच्चों, 40 ग्राम। ओके, और H2SO4 तो पहले हम इसको चेंज कर लें, यहाँ पर इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.1 लीटर। चलिए अब वॉल्यूम को जल्दी से वीडियो को पॉज करके वैल्यूज रखिए फॉर्मूला में और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। W क्या है हमारे पास, 40, यानी कि विलेय का भार, विलेय का अणु भार क्या है, 98। फिर इसके बाद क्या है आपका विलियन का आयतन कितना है, 0.1। एक जीरो लगाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, इसको हम भाग देंगे इसमें, तो आएगा आपका कितना आएगा बेटा, आएगा 4.08 समथिंग आएगा कुछ। और इसकी जल्दी से मुझे वो कमेंट करिए, इसकी यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट होगी बेटा मोल पर लीटर।
क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला जाता है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और बार बार रीड करेंगे जब तक कि आपको ये पता नहीं चल जाता कि जो ये गिवन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। जो आपका ये 40 ग्राम NaOH है, 1 मिलियन में 40 ग्राम NaOH, यानी कि ये क्या दिया हुआ है स्मॉल w, यानी कि क्या विलेय का भार क्या है 40 ग्राम को 500 ml जल में घोला जाता है। तो 500 ml यहाँ पर क्या है आपका विलयन का भार, यानी कि कैपिटल W बराबर 500 ml। इसकी मोलरता एवं नॉर्मल गणना कीजिए। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, फिर अगर नहीं बनता देन आप सोल्यूशन देखेंगे। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटल M बराबर विलेय का भार स्मॉल w बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेय का आयतन इसमें लीटर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका जो विलेय का आयतन दिया हुआ है ये ml में है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम फॉर्मूले में पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, तो आएगा आपका वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल w बराबर 40 इंटू 1000, ओके, अपॉन और NaOH MW यानी कि मॉलिक्यूलर, तो NaOH का बेटा मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। इसको अगर निकालोगे आप निकाल सकते हो ऐसे, जैसे सोडियम का आप पहले क्या निकालोगे अणुभार सिंगल एटम का, फिर प्लस ऑक्सीजन का अणुभार प्लस हाइड्रोजन का अणुभार, इनका प्लस करके जो आएगा वो 40 आएगा। ओके, इस तरह से आप NaOH का अणुभार निकाल सकते हो। तो ये आएगा 40 इंटू विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है 500। तो अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया आपका, ये तो 0 भी चले गए, तो सिंपल सा आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 2 मोल पर लीटर। अब हम निकालेंगे क्या नॉर्मलता। नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है बेटा W अपॉन E इंटू D। यहाँ पे बेटा W क्या है, वही आपका विलेय का भार, E तुल्यांकी भार और D विलेय का आयतन। ओके, तो वैल्यू यहाँ पे कितनी करेंगे हम, W क्या है आपका विलेय का भार 40 दिया हुआ है, तुल्यांकी भार 40, और ये भी आपका विलेय का आयतन जो होगा ये भी लीटर में ही होगा। ओके, विलेय का आयतन 500 चाहिए हमें किसमें लीटर में, और यहाँ पे ये ml में दिया हुआ है, तो हम ऊपर 1000 से अप्लाई करेंगे। फिर ये भी इसी तरह पूरा सॉल्व करके आएगा 2, नॉर्मैलिटी बराबर आएगा और 2 तुल्यांक और लीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड करिए। 0.2 मोलर H2SO4 विलेय की सांद्रता ग्राम पर लीटर में क्या होगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, पूछ क्या रहा है, सांद्रता पूछ रहा है, किसने पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में। सबसे पहले आप ये लिखो कि सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है। तो सांद्रता का फॉर्मूला होता है आपका सांद्रता बराबर
विलेय का भार इसमें ग्राम है बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें होगा, लीटर में। अब क्वेश्चन क्या है, 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इसमें ना हमें अगर सांद्रता निकालनी है तो इसके लिए तो हमें विलय का भार चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। अब डायरेक्टली तो हमें इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, तो सोचो अगर हम विलयन का भार और विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है 0.2 मोलर H2SO4, यानी कि ये मोलरता दी हुई है H2SO4 की। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। यानी कि अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करें तो हम यहाँ से आपका विलय का भार निकाल सकते हैं और विलय का आयतन तो हमें पता ही है, क्योंकि क्या कह रहा है ग्राम पर लीटर, यानी कि एक लीटर आयतन हमें दिया हुआ है 1 लीटर। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पर लीटर का मतलब 1 लीटर का पूछ रहा है। ओके, तो हम यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 0.2 वैल्यू लिख लेने को आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वैल्यूज क्या दी हुई है। आपकी मोलरता दी हुई है, मोलरता बराबर 0.2 मोलर। ओके, और स्मॉल MW हमें मिलेगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 से H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, और आयतन भी हमें पता है 1 लीटर। चलो वैल्यू इससे पुट करेंगे तो मोलरता की वैल्यू दी है 0.2 इज इक्वल्स टू स्मॉल w हमें निकालना है, MW हमें पता है 98 एंड हमें ये भी पता है। तो अब सॉल्व कर लेंगे 98 इंटू 0.2, तो सॉरी दशमलव नहीं, ये 98 है। और तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुछ आपका 19.2 ग्राम। ये क्या आ गया, विलय का भार। अब हमें यहाँ से विलय का भार मिल गया, अब इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, रख दें यहाँ पे। और विलय का आयतन हमें पता ही था 1 इज इक्वल्स टू, आंसर आ जाएगा आपको 19.6 ग्राम पर लीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है।